विद्यालय द्वारा हमें आज इस कार्यक्रम में संबोधित करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं इस उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, प्रधान मेडम और स्टाफ का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी उपस्थिति जैसे सर बताया उपस्थिति कम है, मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो मौसम से हमको अपना बचाव करना चाहिए। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में काम करता हूं और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ता को जागरूक करने का काम करती है, क्योंकि हम सभी उपभोक्ता हैं। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है और जब तक इस संसार में जीवित है तब तक वो ग्राहक या उपभोक्ता रहता है, और उपभोक्ता के रूप में हमें कई तरह के अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं। उसमें एक ये है अधिकार है कि अपनी पसंद से वस्तु चुनने का अधिकार। हम जब बाजार में जाते हैं तो कोई भी सामान या वस्तु खरीदते हैं तो हम अपनी पसंद का खरीदते हैं, न कि किसी कहने से या दुकानदार कहने से आप ये ले जाइए, ठीक है ना। दूसरा अधिकार जो है उस वस्तु के बारे में जानने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कि वस्तु कोई हानिकारक तो नहीं है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, उसकी पूरी जानकारी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमको है। गारंटी वारंटी का प्राप्त करने का अधिकार है कि इस वस्तु जो मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा या भी ठंड का सीजन चल रहा है, गीज़र खरीदा, तो गीज़र ये कितने स्टार रैंकिंग का है, इसमें कितनी वारंटी रहेगी, कितने साल तक खराब हुआ तो कंपनी बदलेगी या सुधार कर देगी। गारंटी मतलब कंपनी कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको वापस रिप्लेस करके देगी, और वारंटी का मतलब होता है उसमें कोई त्रुटि हो गई, खराबी हो गई तो सुधार के देगी। तो ये गारंटी वारंटी कार्ड की बात करना चाहिए। स्टार रैंकिंग का जैसे बताया मैंने, किसी बार आपने देखा होगा 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रखे रहता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। उनका मतलब ये है कि वो विद्युत का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग कम से कम करेंगे, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। जितने स्टार जाता है उतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। बिल प्राप्त करना चाहिए अपने को। कोई भी सामान हम खरीदें या कोई सेवा प्राप्त करें, जैसे हम बस में गए, चार्टर्ड बस में आपने बस टिकट बुक कराया तो आपको रसीद मिलती है, साधारण बस में मिलते हैं आपको टिकट नहीं मिलता ना। तो हमारा अधिकार है कि हम उचित रसीद या बिल प्राप्त करें। अगर ये चीज़ें वो सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता नहीं देता है तो हमको उसकी शिकायत यहाँ पर जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय कलेक्टर परिसर में, वहाँ हम जाके शिकायत कर सकते हैं, या 181 नंबर पर हम टोल फ्री नंबर जो है मध्य प्रदेश शासन का, उस पर हम शिकायत कर सकते हैं। अब उपभोक्ता तो हम हैं ही, अब उपभोक्ता के नाते एक हम जागरूक नागरिक भी हैं, और चूंकि आप बनने वाले हो तो हमारे कुछ कर्तव्य भी है। अभी हमारा जो ग्राहक पंचायत पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट जो है, इसमें काफ़ी गिरावट आती जा रही है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम करता कौन है? हम ही लोग करते हैं ना। तो हमारी जवाबदारी किसको सुधारें अब? तो पर्यावरण संकल्प के लिए एक हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया है। इसमें मैं एक पढ़ूंगा, आप अपने हिसाब से उनका फॉलो करिए। आपको जबरदस्ती नहीं कि ये करना ही करना आपको, लेकिन अपने हिसाब से फॉलो करिए। अब जैसे एक जल संरक्षण है, जल संरक्षण में मैं स्नान के लिए एक बाल्टी 15 या 20 लीटर पानी से अधिक उपयोग करूँगा या नहीं करूँगा, ये आपको संकल्प लेना है। मैं उतना ही पानी पीने के लिए हूँ जितना पानी मुझसे पिया जाएगा। कई बार क्या करते हैं हम, एक गिलास पूरा भर लेते हैं लेकिन पीते तो आधा ही है, तो आधा फिर क्या होता है? बेकार जाता है, और बेकार गया मतलब पानी खत्म, क्योंकि पानी लिमिटेड है और हमारी आवश्यकता तो अनलिमिटेड है। उसी तरह अभी आरओ चल रहा है, तो आरओ से निकलने वाले दूषित पानी को पौधों के लिए लगाएंगे हम, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, पौधों में डाल देंगे तो उधर काम आ जाएगा। पानी को न तो बहाएंगे और न बहाने देंगे। कई बार हम देखते हैं नल बहता रहता है, हम जो है इग्नोर कर देते कि बंद, हमारी जवाबदारी कि उसको नल को बंद कर दें। अच्छा, वर्षा का जल हम संग्रह करेंगे। वाटर रूफिंग सिस्टम है, मालूम है ना आपको? उससे क्या हो, जितना पानी ऊपर से आ रहा है वापस धरती में जाएगा, तो हमारे उपयोग के काम जाएगा। इसी तरह वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के लिए हम पौधे लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? जब शासन कहता तब। ये वृक्षारोपण चल रहा है जून जुलाई अगस्त में जब भी। लेकिन एक संकल्प हम ले सकते हैं
कि मैं अपने जन्मदिन या मेरे माता पिता की वर्षगांठ या अन्य मंगल उत्सव पर पौधारोपण कर कर उसकी रक्षा करूंगा। एक पौधा अपनी माता के नाम लगाऊंगा। अभी एक प्रोग्राम चला था, एक पेड़ माँ के नाम, तो वो उसकी रक्षा करेंगे और उसको बड़ा करेंगे। कभी किसी वृक्ष को नहीं काटूंगा। अभी आप देखोगे होली का त्यौहार आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हरे वृक्ष काट देते हैं। तो वो हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। मैं कागज का पूरा उपयोग करूंगा। कागज अभी आप अभ्यास पुस्तिका में लिखते हो, आधा पेज बच गया, आधा पेज छोड़ देते हो, लेकिन उसका भी उपयोग दोनों तरफ हमको करना चाहिए, ताकि ये पेड़ काटने से बचेंगे। टिश्यू पेपर का कम से कम उपयोग करूंगा। अभी नया सिस्टम चालू हो गया है, हर जगह टिश्यू पेपर, जबकि हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। हमारे पास रुमाल है, कपड़े का रुमाल है, टॉवेल है, उनका उपयोग करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, ये बहुत बड़ी समस्या होगी आजकल की, क्योंकि प्लास्टिक न तो गड़ता है न सड़ता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। चाय हम पीते ना, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि गर्म चीज जब जाएगी तो उसका कुछ अंश उसमें जाएगा ही जाएगा, और वो हमारे शरीर में जाएगा और वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही जमा हो जाता है। मैं बाजार जाते समय थैला या बैग लेकर जाऊंगी। अभी क्या नया नया फैशन हो गया है, कुछ हाथ घर से कुछ नहीं ले जाना, बाजार से उससे पॉलीथीन मांगना, तो वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम घर से थैला लेके जाएंगे, कम से कम उत्साह में करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का। सिंगल यूज प्लास्टिक को बोतल में भरकर ईंट या बनाऊंगी या केंद्र को दूंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है ना, जैसे कि पॉलीथीन थैलियाँ हो गई, जो बाजार से हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, साथ ही शैम्पू के पाउच या ऑयल के पाउच छोटे छोटे, वो क्या इधर उधर फिर घूमते रहते हैं, तो उनको एक बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल जो पानी की आती है उसमें भर कर, और ईंट उनकी बढ़ती है आजकल, वो बना सकते हैं। नहीं तो अपने घर के बाहर गमले, जो बगीचा रहता है उसमें वो बन सकती है, उनकी आगे क्यारी पे लगा सकते हैं, ईंट की जगह वो लग जाएगी, तो वो उनकी रक्षा होगी और प्लास्टिक का जो है निस्तारण हो जाएगा। अब एक और संरक्षण जो है, मैं माह में केवल एक दिन केवल साइकिल चलाऊंगी, ये चलाऊंगा। अभी मोटरसाइकिल चलाने लगे हम, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो साइकिल भी हमें चलाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण की रक्षा होगी, दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं जैविक और स्थानीय उत्पादों को महत्व दूंगा या दूंगी। जैविक मतलब जो अपने पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनको उपयोग करेंगे हम। जो खाद वगैरह से या किसी और अन्य तरीके से जो ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उनका उपयोग हम करेंगे। और स्थानीय उत्पाद हम ऑनलाइन खरीद नहीं करेंगे, अपने पास के दुकानदार से, पास के बाज़ार से, लोकल बाज़ार से हम खरीदेंगे। अभी आप लोग ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, ऑनलाइन मोबाइल मंगाते हैं, कई बार क्या होता है, कपड़ा और साइज आ गया, ये हमने जो रंग मंगाया था वो रंग नहीं आया, फिर क्या हम वहाँ जाएंगे, क्या टाइम लग जाएगा। और लोकल से लाएंगे तो हमको पसंद करके लाएंगे, देख कर लाएंगे, और फिर भी कभी गड़बड़ निकली तो हम तुरंत जाके वापस उसको कर सकते हैं। मैं माह में एक दिन 1 घंटा पर्यावरण की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए दूंगा या दूंगी। हमें महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार अपने आसपास के पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। और मैं अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखूंगी या रखूंगा। अभी क्या हो रहा है, कचरा गाड़ी तो आती है हमारे घर पर, लेकिन हम अलग अलग करते हैं कचरा, क्या नहीं करते ना। तो हमें घर में 2 डस्टबिन रखना चाहिए, एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब ऐसा कचरा जो हमारे रसोई घर से निकलता है, सब्जी के कटे हुए छिलके, हरा जो कचरा था वो। और सूखा कचरा मतलब जिसमें प्लास्टिक हो गया। एक आखिरी लाइन बोल के निशान दूंगा। अभी आप 24वां दिवस का कोई बता सकता है क्या? कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करें। 24 दिसंबर को कोई दिवस? 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस गया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस गया है। ठीक है, तो फिर कभी आएंगे
तब और विस्तृत बात करेंगे। मुझे आशा है कि आपको मैंने जो बात कही वो उपयोगी महसूस होगी और उस पर आप अमल करेंगे। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।